देशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। मंत्रिमंडल विस्तार पर सोनिया गांधी से मिले गहलोत। सीएम बोले हाईकमान तय करेगा तब होगा फेरबदल। पावटा किले वाले हनुमान जी मंदिर में भगवान का छत्र हुआ चोरी। बुधवार देर रात चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। डेंगू व वायरल से आमजन बेहाल। प्रशासन अभियान में व्यस्त है और आमजन त्रस्त है। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। अब जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के फॉर्मूले पर सोनिया गांधी से मंजूरी मिलने की संभावना है। लंबे समय बाद अशोक गहलोत की सोनिया गांधी के साथ में 1-to-1 मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने 10 जनपद के बाहर मीडिया से बातचीत में मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा कि अभी थोड़ा सब्र रखिए, मंत्रिमंडल फेरबदल पर हाईकमान फैसला करेगा। मैं रिपोर्ट दे चुका हूं। मैंने राजस्थान के विषय पर सारी स्थिति सोनिया गांधी और कल हुई बैठक में रख दी है। अब आगे का निर्णय आलाकमान पर छोड़ा है। जो आलाकमान कहेगा वो हम सबको मंजूर होगा। खबर पावटा से है, जहां पर निकटवर्ती ग्राम बूचारा में मंदिर में चोरों ने सेंध लगाई है। इस बार शातिरों का निशाना पावटा का प्रसिद्ध किले वाले हनुमान मंदिर व बूचारा का जुगल किशोर मंदिर रहा। चोर पावटा किले वाले हनुमान मंदिर का छत्र और बूचारा में ठाकुर जी के गहने चुरा ले गए। बुधवार देर रात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। प्रागपुर थाना प्रभारी शिव शंकर चतुर्वेदी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे व मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। अभी तक चोरों का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं पावटा किले वाले हनुमान मंदिर में चोरी की घटना को लेकर पड़ोसी ने बताया कि बुधवार की रात करीब 11:30 बजे 2 व्यक्ति एक पुरानी बाइक लेकर मंदिर के बाहर खड़े थे। एक व्यक्ति मंदिर में घुसा हुआ था और उसने मंदिर के अंदर से बाइक सवार को कुचला कर दिया। इसके बाद में वहीं अंदर घुसा और व्यक्ति एक सरिया लेकर वापस मंदिर में जाकर दान पात्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे द्वारा हल्ला मचाने पर वो भाग गए। वहीं इसकी सूचना पड़ोसी ने मंदिर पुजारी अशोक शर्मा को दी। मंदिर पुजारी ने आकर देखा तो हनुमान जी का छत्र गायब था। वहीं बूचारा जुगल किशोर जी मंदिर में पुजारी सुबह 5 बजे आए तो वहां मंदिर के गेट का ताला खुला हुआ था, तो वहीं जमीन पर ताला पड़ा हुआ था। वह जुगल किशोर जी भगवान के चांदी के छत्र, बंसी व 2 मुकुट व चिटिया गायब मिली। वहीं पुजारी ने सुबह घटना ग्रामीणों को बताई। वहीं पुजारी व ग्रामीणों द्वारा चोरी की सूचना प्रागपुर पुलिस को दी गई। इस मामले के अंदर प्रागपुर थाना प्रभारी शिव शंकर चतुर्वेदी ने कहा कि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जल्दी शातिरों तक पुलिस पहुंचेगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हाँ सर, रात को जो चोरी की घटना हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को आवाज़ आई कि जैसे किसी एक तेज़ आवाज़ हुई। मैंने उठ के देखा यहाँ साइड से मेरे घर की तरफ से, तो 3 जने थे। एक बाइक खड़ी थी और 2 बंदे अंदर लग रहे थे। तो एक बंदा अंदर से वापस निकल के बाहर मोटरसाइकिल के पास आया और फिर वापस एक सरिया से लेके वापस गया। और मैं फिर नज़दीक आके देखा दीवार के पास से, तो इसके दान पात्र के लग रहे थे। तो मैंने बोला रुको, अभी क्या कर रहे हो? तो फिर भग गए हो। फिर मैंने घर के सब रास्ते से आके देखा तो आगे निकल गए थे। तो आपने किसको इन्फॉर्म किया? फिर मैंने पंडित जी को जगाया। फिर पंडित जी आए, उनका लड़का उनकी लड़की आए, फिर देखे तो अंदर मंदिर के अंदर मूर्ति का जो छत्र है उसको ले गए। 12 के छिपो बड़ौद के अंदर अखिल भारतीय प्रशिक्षित राजीव गांधी पैरा टीचर मदरसा पैरा टीचर शिक्षा कर्मी संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के पदाधिकारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रताप सिंह सिंधवी को ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के मोहम्मद अतीक ने बताया कि राजीव गांधी पैरा टीचर मदरसा पैरा टीचर शिक्षा भर्ती कई वर्ष से लगातार शिक्षण और गैर शैक्षणिक सरकारी कार्य करते आ रहे हैं। कार्य का मानदेय कम होने के चलते सभी को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा में नियमितीकरण की बात को रखने को लेकर संघर्ष समिति के सभी सदस्यों की ओर से विधायक सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है।
मदरसा टीचर्स और शिक्षाकर्मी पिछले काफ़ी वर्षों से, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, लगातार वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार ने उनका मानदेय अब तक नहीं बढ़ाया है। समय समय पर उन्होंने राज्य सरकार के सामने अपनी मांग भी रखी है। आज उन्होंने मेरे निवास स्थान पर धरना दिया है और मुझसे आग्रह किया है कि आप हमारी उचित मांग को सरकार तक पहुंचाएं। मैंने इनको विश्वास दिलाया है और इन्होंने जो ज्ञापन दिया है इसके बारे में मैं जिला कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा और सक्षम स्तर तक राज्य सरकार में जहां इनकी बात पहुंचानी चाहिए या पहुंचनी चाहिए वहां तक इनकी बात को रखने की हर संभव कोशिश करूंगा। खबर पिंडवाड़ा से है, जहां पर प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत पिंडवाड़ा के भूला गांव में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन के कई अधिकारी शिविर में आए हुए हैं और पात्र व्यक्तियों को राहत देने का काम करने में प्रशासन जुटा हुआ है, जिसमें पट्टे बनाना, निर्माण को लेकर पुरानी विवाद संबंधित कई प्रकार के कार्य इस शिविर में किए जा रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लंबित चल रही प्रकरण भी इस शिविर में निस्तारीकरण किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रशासन के साथ में पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया ने भी शिविर में जाकर अधिकारियों से फीडबैक लिया और ग्रामीण तबके के लोगों के लिए राहत देने के निर्देश भी दिए। खबर पावटा से है, जहां पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत गुरुवार को पावटा पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत वीर तेजाजी नगर में शिविर का आयोजन हुआ, जहां संबंधित अधिकारियों द्वारा आमजन की समस्या का मौके पर ही निस्तारण किया गया। आयोजित इस शिविर में दिन भर कागजी कार्यों को लेकर ग्रामीणों की भीड़ रही। सरकार द्वारा चलाए जा रहे गाँव के संग अभियान में गुरुवार को ग्राम पंचायत बड़नगर रामकरण यादव प्रतिनिधि अमित गजराज, मंडा सरपंच प्रतिनिधि शेर सिंह, तुलसीपुरा सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र ने ग्रामीणों की कागजी कार्रवाई को लेकर विशेष सहयोग किया। वहीं ग्राम पंचायत वीर तेजाजी नगर सरपंच धनी देवी की मौजूदगी में सहयोग से प्रशासन गांव के संग अभियान में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रही। ऐसे में कई सालों से चले आ रहे पुराने कार्यों के निपटारे को लेकर ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी राजवीर सिंह व तहसीलदार मुकेश अग्रवाल की सराहना की। खबर नागौर के मारोट से है, जहां पर डेंगू वायरल का प्रकोप पिछले दिनों से इस कदर चल रहा है कि क्षेत्र में ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जो कि वायरल व डेंगू की चपेट में नहीं आया हो। इस वजह से आमजन का हाल बेहाल है, लेकिन प्रशासन अभियान में व्यस्त एवं आमजन त्रस्त नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान दौर में कोरोना की वजह से दोनों लहरों से गंभीर नजर आ रहा है। उल्टी, दस्त, पैरों में दर्द, बुखार व अचानक से प्लेटलेट कम होने की वजह से मरीज की स्थिति गंभीर होती जाती है। इससे बचाव के लिए एकमात्र उपाय है उसे प्लाज्मा चढ़ाने जाना ही रह जाता है। प्लाज्मा चढ़ने में भी 2 तकनीक काम ली जाती है। इसमें से एक में मरीज को RDP चढ़ाई जाती है, तो वहीं दूसरे तरीके से SDP सिंगल डोनर प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है। महेंद्र कुमार जैन को डेंगू के बाद में बुधवार को अचानक से प्लेटलेट कम हो जाने पर O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की 4 यूनिट प्लेट की आवश्यकता हुई, जिसकी जानकारी समाज सेवी सुभाष पहाड़िया को मिलते ही विकास पहाड़िया पुत्र विमल चंद पहाड़िया कुचामन, अध्यक्ष झंझारी पुत्र विनोद कुमारी झंझारी कुचामन, मनोज गंगवार पहाड़िया कुचामन अध्यक्ष एवं साथ ही हितेश रारा मारोट ने तुरंत प्रभाव से शाम ब्लड बैंक कुचामन सिटी पहुंचकर अपना ब्लड देकर प्लेटलेट की आवश्यकता की पूर्ति की। टोंक जिले के निवाई में बोरवेल ट्रक की टक्कर से दादा पोते की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है, जहां पे शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल लाया गया और अब निवाई सामुदायिक अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम हो रहा है। ट्यूबवेल ट्रक की टक्कर से दादा पोते की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर दरअसल मामला दर्ज कर लिया है और निवाई थाना क्षेत्र के गांव सीदड़ा में अनियंत्रित बोरवेल ट्रक ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे दादा पोते को टक्कर मार दी।
जिसके बाद में मौके पर दोनों की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू किया। सूचना पर निवाई पुलिस मौके पर पहुंची और मामला बिगड़ा तो तहसीलदार प्रांजल कंवर पहुंचकर मामले को शांत करवाया, जिसके बाद में देर रात तक सबको सामुदायिक अस्पताल में लाया गया। शाम के समय थाने पे इतला मिली कि एक्सीडेंट ग्राम सीधा में एक्सीडेंट हो गया, जिस पे थानाधिकारी महोदय वो थाना का स्टाफ ग्राम सीधा पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बताया कि बोरिंग की गाड़ी RG06 EA 3051 के द्वारा शिव मंदिर की पूजा करके शाम के समय श्री कृष्ण मीणा व उसका पोता सतीश मंदिर की चबूतरी में बैठे हुए। उसी समय बोरिंग की गाड़ी के चालक ने ट्रक को लापरवाही चलाकर एक्सीडेंट कर दिया। उसमें क्या क्या क्षतिग्रस्त हुआ है सर वहाँ पे? उसमें मंदिर की दीवार चबूतरा टूटा है, एक बिजली का पोल टूटा है और दोनों इंजर्ड जो घायल होने के पश्चात एक्सीडेंट खत्म हो चुके हैं, जिनका आज पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द किया जा चुका है। परिवारजन को रिपोर्ट के लिए बताया गया, तो अंतिम संस्कार के पश्चात पेश करना बताया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई, अनुसंधान मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी किया। नाम रामराज चौहान और ये खेत मसवारे का और दोनों दादू पोतो साथ में जा, ये मंदिर पर बैठ गया और सामने टक्कर आई, वो ट्रक आ गया, टक्कर देता है उनका होते कि माँ काल का ही चलाने बढ़ रहे गाँव में। क्या बजे की घटना है ये? और शाम की 6 बजे की घटना है। ट्रक कहाँ का था वो? ट्रक बोरवेल ट्रक। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत